आज करते हैं एक पोर्टफोलियो रिव्यू। इस पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड्स है। देखेंगे इस पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड है, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो में सबसे पहला जो फंड है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी से है और एक इंडेक्स फंड है। उसका नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड जो है आपका पोर्टफोलियो में जो कोर फंड होगा, कोर फंड में आप इसे जगह देंगे। जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, पोर्टफोलियो को अगर आप देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोर और एक सैटेलाइट। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो सकता है, क्योंकि ये फंड एक लार्ज कैप फंड है, स्टेबल फंड है। आप इसे एक स्टेबिलाइजर कह सकते हैं, क्योंकि ये फंड लंबे टाइम पीरियड में उतना ज़्यादा तो रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा, फिर भी आप 14% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन ये फंड आपका पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मार्केट जब डाउन जाएगा, गिरावट का टाइम अच्छा हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखाएगा और आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये फंड का बेसिक डिटेल्स देखते हैं। लॉन्च डेट 2013 और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम 0.17, बहुत ही लो कॉस्ट फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब नहीं देखना चाहिए, इंडेक्स फंड है। रिटर्न देखिए, 10 ईयर रिटर्न 11.35% और सिंस लॉन्च 12.64%, मतलब 13% का रिटर्न बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में। सिंस लॉन्च ये फंड बना के दिया है। तो ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड है जो आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो में जो कोर पार्ट होगा, कोर पार्ट में ये फंड जरूर रहना चाहिए। सेकंड जो फंड है मिड कैप कैटेगरी से, मिड कैप का हीरो, अब मिड कैप हीरो कह सकते हैं, और इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जी हाँ, बहुत दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो देखिए बहुत कम है, 0.65 का। शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है। अल्फा देखिए कितना हाई है, 8 का अल्फा है। बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है ये फंड। बीटा लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, मतलब मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क ये फंड लेता है। 1 ईयर रिटर्न 13%, 5 ईयर रिटर्न 37.33%, 5 ईयर टाइम होराइजन में 37% का रिटर्न बना के दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और 10 ईयर रिटर्न 17.44% और सिंस लॉन्च देखिए 23.2%। तो सिंस लॉन्च 23% का रिटर्न बना के दिया है मिड कैप का हीरो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आपका पोर्टफोलियो में जो कोर पार्ट होगा, कोर पार्ट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो सकता है, क्योंकि ये फंड बहुत स्टेबल फंड है और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी प्रोड्यूस किया है लंबे टाइम पीरियड में, और आगे चल के भी ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा फंड है, आप बिल्कुल इस फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3 में जो फंड है वो फंड है एक इमर्जिंग स्मॉल कैप फंड, जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में जनरेट करके दे सकता है। ऐसा पोटेंशियल है इस फंड में। क्या है ये फंड का नाम? तो ये फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लो बीटा फंड है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बना के दिया है शॉर्ट टाइम पीरियड में। ये फंड बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चलिए बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। फंड 2018 में लॉन्च हुआ था। एम साइज 9000 करोड़ का पास है। एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.36 का। अल्फा देखिए 7 का अल्फा है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है ये फंड। बीटा 0.73, तो लो बीटा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। 1 ईयर रिटर्न 9%, 5 ईयर रिटर्न 36% और सिंस लॉन्च 24.33% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड एक इमर्जिंग स्मॉल कैप फंड है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकिंग करता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड भी आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो कोर पोर्टफोलियो में टोटल 3 फंड हो गया, टोटल 4 फंड है इस पोर्टफोलियो में। तो यूटीआई निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड, ये तीनों फंड आपका कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इन तीनों फंड को नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर टाइम होराइजन में चेंज आपको नहीं भी करना पड़ सकता है, इसलिए ये 3 फंड आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। चलिए अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा
किस फंड है देखते हैं। सैटेलाइट मतलब ये फंड को नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद चेंज करना पड़ सकता है और वो फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक हिडन जेम है। रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू किया है, मोमेंटम पकड़ा हुआ है और आगे चल के भी ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। लेकिन आप 10 ईयर 15 ईयर या फिर 20 ईयर्स तक नहीं भी ये फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये फंड का जो एम साइज है 5000 करोड़ से ज़्यादा का 6000 करोड़ का पास एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है 0.41 का। अल्फा देखिए 6 का अल्फा है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है ये फंड रिसेंट टाइम पीरियड में। बीटा लो है 0.78 का बीटा है, तो लो बीटा फंड है। स्टैंडर्ड डिविएशन 17 का है। 5 ईयर रिटर्न 35%, 35 से भी ज़्यादा 36% का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम हॉराइजन में, और सिंस लॉन्च 24% का रिटर्न बना के दिया है। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक हिडन जेम है और आगे चल के बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होना चाहिए। तो टोटल 4 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ इस पोर्टफोलियो में। आपको कौन सा फंड अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनी माइंडसेट।